हे गाइस वंस अगेन, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेन टेंसन के सीज़न 1 के एपिसोड 1 को। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बेन 10 एक नॉर्मल इंसान बन चुका है और उसने अपना ओमनी ट्रिक पहनना भी छोड़ दिया है, लेकिन जो प्लम्बर है वो बेन से उसको ओमनी ट्रिक वापस लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बेन उन्हें देने से मना कर देता है। लेकिन जो बेन है वो आखिरकार इतने टाइम बाद अपना ओमनी ट्रिक्स क्यों पहनता है? आखिर जो प्लम्बर्स हैं वो बेन की ओमनी ट्रिक के पीछे क्यों पड़े हैं? हर चीज में एक्सप्लेन करूंगा इसकी, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि आप बाद में भूल जाते हो तो हम आपको अभी से याद करा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो खुशी होती है ना वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डीएनए एलियन दिखाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड के पास जाता है और वो उससे बताता है कि एक इंसान हमारी सारी खुफिया जानकारी को लीक कर रहा है, जिस पे हाइब्रिड कहता है कि इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पास क्यों आए, जाओ और उससे खत्म कर दो। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर फुटबॉल का मैच चल रहा होता है और इस फुटबॉल के मैच में हमारा हीरो भी होता है बेन टेंसन। यहाँ पर बेन बॉल के ऊपर पूरा ध्यान लगाता है और बॉल को पकड़कर गोल होने से बचा लेता है। और इसके बाद हम यहाँ पर जूली को भी देखते हैं और इसके बाद जो बैंड होता है उसकी वजह से ये टीम जीती होती है और इस वजह से सारे उसे उठा रहे होते हैं। इसके बाद जो बेन होता है MVP का जो गोल्ड मेडल होता है उसे गले में डाल रखा होता है और तभी यहाँ पर सामने जूली आ जाती है। बेन कहता है कि मैंने इसे शो ऑफ के लिए नहीं पहन रखा है, बट हाँ इसे देखकर मेरे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसके बाद बेन जूली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जूली उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा खेले। इसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है और सीधे जाता है अपने ग्रैंडपा के पास और वो यहाँ पर आकर देखता है तो रस बकेट के अंदर कोई होता ही नहीं है और उसे पता होता है कि उसकी चाबी कहाँ पर रखी होती है, इसलिए वो उस चाबी को पत्थर से निकाल लेता है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर जाके देखता है तो अंदर सब कुछ फैला हुआ होता है और एकदम से उसके सामने आ जाता है एक डीएनए एलियन। बेन उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और जैसे ही वो डीएनए एलियन बेन के ऊपर हमला करता है बेन उससे बचकर ओमनी ट्रिक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ओमनी ट्रिक तो होती ही नहीं है। उसके बाद बेन कुछ ना कुछ कर उस डीएनए एलियन को वहाँ से भगा देता है। फिर बेन यहाँ पर रस बकेट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इसके बाद एकदम से वहाँ पर मैसेज आता है और जैसे ही बेन उस मैसेज को देखता है तो वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि धरती पर एलियन की चेयर महर वापस से बढ़ चुकी है और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और जो तुम्हारी ओमनी ट्रिक है वो मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है, तो कोई भी एलियन उसके पास नहीं पहुँच पाएगा। बेन को थोड़ा अजीब लगता है। बेन ओमनी ट्रिक्स को ढूंढने के लिए अपने घर जाता है जहाँ पर बेन ने उस ओमनी ट्रिक को रखा होता है, वो उससे वहीं पर ही मिलती है और बेन थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा था कि ओमनी ट्रिक्स उनके पास है। और इसी चीज की सलाह करने के लिए वो जाता है अपनी कजन गोवेन के पास और गोवेन बेन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या बात है कि तुम इतने दिन बाद आए। इसके बाद गोवेन पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। बेन कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। गोवेन कहती है कि थोड़ी देर रुको, मैं ड्रेस चेंज कर आई। और इसके बाद बेन इतनी देर में यहाँ पर सो जाता है। इसके बाद गोवेन बोलती है कि तुम्हें मुझसे मदद चाहिए थी ना। इसके बाद बेन बताता है किस चीज के बारे में। बेन गोवेन को ग्रैंडपा मैक्स का वो मैसेज दिखाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने ऐसा क्यों कहा कि ओमनी ट्रिक्स उनके पास है। मेरे ख्याल से उनका इशारा ये था कि मैं ओमनी ट्रिक को वापस से पहनूं। गोवेन कहती है कि देखो बेन, अगर तुमने इसे वापस से पहना तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसे शुरू हो जाएगी, वही एलियंस के हमले, और तुम दोबारा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। और इतने में ही सामने से एक इंसान आता है और कहता है कि ओमनी ट्रिक तुम्हारा नहीं है, इसे तुम मुझे दे दो। बेन कहता है कि कभी नहीं, और इतना बोल के बेन वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे जो इंसान होता है वो और कोई नहीं बल्कि एक प्लम्बर होता है। प्लम्बर कहता है कि ओमनी ट्रिक मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पर जो गोवेन होती है अपनी पावर का यूज करके इस प्लम्बर को हिरा देती है और इसे पकड़ लेती है। बेन कहता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हें आसा के खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक प्लम्बर डायपीजी हूँ जो कि इंटरकरेक्टिव पुलिस फोर्स होती है। बेन कहता है कि मैं जानता हूँ उनके बारे में, मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। वो कहता है कि मैक्स टेंसन, इसका मतलब कि मैक्स टेंसन तुम्हारे ग्रैंडपा अदर हैं और तुम वही फेमस बेन टेंसन हो। और बेन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। इसके बाद प्लम्बर कहता है कि मैक्स टेंसन मेरे साथ एक केस पर काम कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो गए। इसके बाद जो बेन होता है वो यहाँ पर ओमनी ट्रिक को वापस पहनने जा रहा होता है। गोवेन कहती है कि क्या तुमने सोच लिया, जिस पर बेन कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया। इसके बाद फाइनली बेन उस ओमनी ट्रिक को पहन लेता है। इसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एलियन वेपन की गैर कानूनी बिक्री हो रही होती है और वो सारी की सारी गन केविन 11 बेच रहा होता है। बेन और गोवेन काफी टाइम बाद केविन को देखते हैं और यहाँ पे जो केविन होता है वो उन गन का डेमो दे रहा होता है फॉरओवर नाइट्स को, क्योंकि वो सारी की सारी गन उन्हें ही बेच रहा होता है। और इतने में जो प्लम्बर होता है वो इन सबके सामने आ जाता है और इन सभी को वार्निंग देने लगता है कि ये सब कुछ यहीं पर ही रोक दो। और तभी वो सारे के सारे लोग डीएनए एलियन बन
जाते हैं और पीछे से फ्लोवर नाइट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग दोनों तरफ से इनसे घिर जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन उससे कहती है एलियन बनने के लिए और यहाँ पर बेन काफी कोशिश करता है लेकिन वो एलियन में ट्रांसफर नहीं हो पाता। बेन ग्वेन से कहते हैं कि ये चल रही नहीं है। इतने में जो फ्लेवर नाइट्स होते हैं वो ग्वेन पर हमला करने लगते हैं और ग्वेन अपनी पावर से डिफेंस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो डीएन एलियंस होते हैं वो उस प्लमर को पकड़ लेते हैं और बेन यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफर होने की, मगर वो नहीं हो पाता। यहाँ पर जो ग्वेन होती है वो भी फंस जाती है और डीएन एलियन उससे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद भी बेन काफी ज्यादा कोशिश करता है एलियन में ट्रांसफर होने की, लेकिन तब भी एकदम उसकी ओमनीट्रिक के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और उसकी ओमनीट्रिक लीक एबोरेट होकर क्लासिक ओमनीट्रिक से एलियन फोर्स वाली बन जाती है। बेन देखता है तो उसके अंदर सारे के सारे एलियंस नए होते हैं, तो उसको एक एलियंस पसंद आता है जो कि होता है स्वार्म फायर। स्वार्म फायर बनने के बाद सारे डीएन एलियंस को काफी खतरनाक तरीके से धोता है। डीएन एलियंस अपना ट्रक और वेपन लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वार्म फायर होता है वो एक ही खम्मा मारकर पूरा का पूरा ट्रक ही पलटा देता है। इसके बाद बेन का सामना केविन 11 से होता है और बेन कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ने आ रहे हो। केविन कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हारी वजह से ही मैं इतने टाइम तक नाइट वॉइड के अंदर फंसा रहा। बेन कहता है कि वो तुम्हारी गलती की वजह से। इसके बाद बेन और केविन के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। केविन बेन को मुक्का मारता है लेकिन उसका हाथ ही फंस जाता है। इसके बाद बेन केविन को यहाँ पर काफी बुरी तरह से मारता है। इतने में ही फ्लेवर नाइट्स मौके का फायदा उठाकर गन का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जो केविन होता है वो एक बहुत बड़ा कंटेनर लेकर बेन के ऊपर फेंक कर मारता है और कहते हैं कि लो आ गया स्वाद। और इसके बाद जो बेन होता है वो उसके पीछे सूखकर आ जाता है और उसे डब्बा कर देता है और उसके मुंह पर काफी खतरनाक पंच मारता है। और उसके बाद जो केविन होता है वो वापस से कंटेनर उठा लेता है, लेकिन बेन अपनी आग वाली पावर से उसे ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो केविन होता है वो बेहोश हो चुका होता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। इसके बाद ब्रह्मण कहते हैं कि तुमने इतने खतरनाक हथियार उन्होंने इंसानों को बेचे हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हो सकता है और तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुम हमें बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। बेन कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो पूरा हथियार से भरा ट्रक लेकर चले गए। उसके बाद ग्वेन कहती है कि केविन प्लीज इंसानियत के लिए ही बता दो। और उसके बाद केविन कहता है कि हाँ मेरे को भी उनका ही पता लगाना है, वो लोग मेरे पैसे लेकर भागे हुए हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे केविन की कार के अंदर जा रहे होते हैं और बेन कहता है कि आजकल मेरी भी ओमनीट्रिक सही से काम नहीं कर रही है। केविन कहता है कि शायद तुम उसे चलाना भूल चुके हो। बेन कहता है कि अच्छा तो आज की फाइट में कौन जीता, मैं याद दिलाऊं क्या। इसके बाद जो प्लेमर होता है वो कहता है कि मैक्स टेंसन काफी टाइम से गायब हैं और वो ठीक भी होंगे क्या। ग्वेन कहती है कि जैसा वो खाना खाते हैं वैसा खाना खाकर कोई ठीक भी कैसे रह सकता है। बेन को थोड़ा गुस्सा आता है तो बेन कहता है कि उनका मजाक बनाना बंद करो। और ये बात सुनकर केविन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि बेन ग्वेन के ऊपर चिढ़ा रहा है। केविन कहते हैं कि तुम ग्वेन से ऐसे बात नहीं कर सकते। बेन कहते हैं कि वो मेरी कजन है, तुम्हें क्या। इसके बाद बेन ग्वेन से माफी मांगता है। ग्वेन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ग्रैंपा की फिक्र है। इसके बाद जो ब्रह्मण होता है वो बेन से कहता है अब ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारे तरीके से सुलझाना होगा। इसके बाद ये सारे के सारे फ्लोवर नाइट्स के किले पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर ये देखते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता और वहीं पर ही केविन को एक नेकलेस सा मिलता है और केविन उससे अपनी जेब में डाल देता है और पीछे से बेन आता है। बेन आकर कहता है कि हम यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए हैं। और उसके बाद बेन एक जगह पर जाता है, वहाँ पर उससे एक बहुत बड़ा एक स्टैचू सा गिर जाता है। केविन कहता है कि क्या कर रहे हो, टेंशन देख कर नहीं चढ़ सकते क्या। बेन कहते हैं कि मुझे लगा कि यहाँ पर शायद कोई नजर रख रहा है और हम पीछे देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपको बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।